कि मृत्यु अंत नहीं है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। वो कहीं ना कहीं फिर मिलेगा, फिर मैं मिलेगा। वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही होती है तो उसकी आंखों के सामने आखिरी पलों में उसकी पूरी जिंदगी होती है कि वो 7 मिनट में पूरे जर्नी का, पूरे लाइफ का रिव्यू चल रहा होता है। तो यानी कि ये स्वर्ग नर्क ये सब है नर्क कहाँ है? धरती पर। बिल्कुल। तो फिर वो जो कहानियां हैं कि तेल में तले जाओगे, तो वो डर बनाया जाता है ना, ताकि आप जो सीखने गए हो अपने स्कूल में वो सीखो। क्या सोल अपने प्रियजनों को देख रही होती है? जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा वहीं रहती है। ये बताने के लिए, समझने के लिए ही ये 13 दिन का रिचुअल फॉलो किया जाता है। लेकिन जब एक्सीडेंट्स हो, हार्ट अटैक हो, जो ये सडन डेथ्स होती हैं, तो यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि सडन डेथ नहीं होती। उस सोल ने तो डिटैचमेंट सीख लिया, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वो अभी तक उससे उतने ही अटैच्ड हैं। लोग बोल देते हैं कि हो गया, अभी मूव ऑन करो। मत करो मूव ऑन, बेयर करो, रो कि मृत्यु अंत नहीं है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मृत्यु, क्या आपको एहसास हो जाता है कि आपका अंत नजदीक है शरीर रूप में? आपकी मृत्यु होने वाली है? क्या आपकी सोल को यह आभास होता है? जब मृत्यु होती है तो अंत के उस 7 मिनट में क्या होता है? क्या वाकई में हम अपने परिचितों को, यानी जो हमारे सबसे करीबी हैं, अपने रिलेटिव्स को या जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं? नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? जब मौत हो जाती है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? क्या वाकई में जो कहानियां हमने सुनी हैं कि एक लाइट की रे दिखती है, एक सुरंग होती है, एक दरवाजा नजर आता है, अंधेरा होता है, क्या सच में ये कहानियां हकीकत है? सच क्या है? असलियत क्या है? आज इसी पर से पर्दा हटाने की हम कोशिश करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है वन एंड ओनली रितिका बजाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू। आज सवाल बहुत अहम है। जब भी हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो मृत्यु क्या है, इस शरीर रूप में जब हमारी सोल आई है तो उसका क्या उद्देश्य है, आपने हमें बहुत गहराइयों से समझाया है। लेकिन जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, उसकी मौत नजदीक होती है, या वो उसके जीवन का शरीर रूप में अंतिम दिन होता है, तो क्या उस सोल को आभास होता है कि अब उसका अंत है? बिल्कुल। जब यहाँ से जाने का समय आ जाता है तो आपकी चेतना और ज्यादा अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब हम ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं, जब हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं, तो ऐसी जगह खड़े हैं जहां से हमें उसके आगे की दुनिया दिख रही होती है, जो हमें इस वाइब्रेशन में या इस फ्रीक्वेंसी में अभी तक हम जिसमें थे तब नहीं दिख रही। हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन यहाँ से रेज हो गई, तब हमें वो फैमिली दिखती है जो जिसे हम बोलते हैं हमारी सोल फैमिली। तब हमें वहाँ हमारे एंसेस्टर्स दिखते हैं, हमारे लव्ड वंस दिखते हैं, हमारे गाइड्स दिखते हैं, हमारे मेंटर्स दिखते हैं जो हमें रिसीव करने आ रहे होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु पेनफुल होती है, नो डाउट होती है, आई अग्री पेनफुल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल वो उनके लिए होती है जो पीछे रह जाता है, जो जा रहा होता है। आप कभी, अगर आपने कभी देखा, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल अपने डेथ बेड पर हैं, उनके शारीरिक शरीर की तरफ आप देखो तो उनके फेस पर एक अलग सी शांति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें ये पता है कि जो भी कर्म भोगने के लिए वो यहाँ पर आए थे, उस पीड़ा से जो पैकेज, जो हम ढांचा लेकर आए थे, ये हमारा शरीर, इसकी पीड़ा से अब हमें मुक्ति मिलेगी और हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो जिनकी मृत्यु होने वाली होती है, उनके आप कभी चेहरे पर ध्यान से देखिएगा, आपको अलग तरह की शांति मिलेगी। और कई लोगों को यह एहसास काफी पहले से हो जाता है, कई लोगों को 1-2 दिन पहले से पता होता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम है नहीं इस रेल में, अब मुझे घर वापसी का टाइम आ गया है। तो ये वो टाइम होता है जब आप दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हो, अभी जहां पर आप हैं वहां पर भी, और आपकी चेतना जहां पर अवेयरनेस लेकर जा रही है वहां पर भी। तो क्या सोल ये एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि हाँ, अब उसका अंत नजदीक है और ये उसका एग्जिट पॉइंट है? बिल्कुल। हर किसी को यहाँ पर एग्जिट करने के लिए 3 से 5
पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसे आप एग्जिट पॉइंट्स बोल रहे हैं, मैं उन्हें पोर्टल्स बोलूंगी। तो ऐसा हर किसी की लाइफ में आता है जहां पर वो पोर्टल ओपन होने का टाइम आता है। जैसे हम अपना जन्म का समय तय करके आते हैं, वैसे ही हम अपनी मृत्यु का समय तय कर आते हैं। हमें पता है कि हमारे 5 में से किसी न किसी एग्जिट पॉइंट पर हमें एग्जिट ले लेना है। तो जब हमारी सोल ये चूज कर लेती है ना कि अभी ये वाले एग्जिट पर हमें जाना है, तो वो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बिल्कुल नियर डेथ के करीब होंगे या बिल्कुल उनका टाइम खत्म होने वाला होगा, वो बड़े वियर्ड चीजें करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे लगता है कि सारे शौक उन्हें पूरे करने हैं, पूरी फैमिली से मिलना जुलना है, कोई दूर का, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि इनके रिश्तेदारों को बुला लो, कहीं मन तो नहीं अटक गया। तो वो जो बैठा है, जिसकी मृत्यु पास में है, वो भी ये बोल रहा होता है इसको बुला लो। जैसे मैं अपनी अगर ग्रैंड मदर, बिल्कुल ही अपने घर का एग्जाम्पल लूँ, तो मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि मेरी बेटियों को बुला दो, मैं मिलना चाह रही हूँ। तो उन्हें पता होता है और वो आखिरी क्लोजर की तलाश कर रहे होते हैं कि कुछ भी यहाँ से मुंह लेकर जाना नहीं है, क्योंकि सोल हमेशा अवेयर होती है। ये हम हैं जो हम उस अवेयरनेस को मानते नहीं है, या हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसको मानने की। तो सोल इज ऑलवेज अवेयर। तो वो आखिरी समय का इमोशन लेकर हम ना जाए और वापस इसी जहां से गुजरे हैं इसी पेन में ना आए, इसीलिए हर व्यक्ति जाने के पहले वो क्लोजर तलाश कर रहा होता है। तो यानी कि आपको वो क्लोजर मिलता है तो आप अपना वो अंतिम समय आसानी से तय कर पाते हैं। तो यानी कि जब आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो सोल कभी भी डरती नहीं है, वो बहुत शांत रहती है हमेशा? नहीं, सोल कभी भी मृत्यु से नहीं डरती। मृत्यु होने तक हो सकता है डर आपके मन में रहे, लेकिन जब वो टाइम नजदीक आ जाता है कि अब पता है जाना है, तब वो भय खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक्सीडेंट्स हो, हार्ट अटैक हो, जो ये सडन डेथ्स होती हैं, क्या तब भी सोल इसी तरीके से मूव ऑन करती है, एग्जिट करती है? जब हम मृत्यु की बात करते हैं और जब हम अध्यात्म में मृत्यु की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि सडन डेथ नहीं होती। डेथ इज अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप चूज करके आते हो कि आपको ऐसी सिचुएशंस बनेंगी और इसमें एग्जिट ले लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे की लाइफ आप जी सकते हो। दैट इज योर चॉइस। ओके, मैं इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि किसी की मैं रीडिंग कर रही थी, उनके यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। तो वो रीडिंग में ही उन्होंने ये देखा कि उनके हस्बैंड जाने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन एक एक्सीडेंट उनका होता है और उस एक्सीडेंट में उनकी जो स्पाइन है वो डैमेज हो जाती है। तो उनको कॉन्शियसली ये पता होता है कि इसके बाद वो चल फिर नहीं पाएंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर। एंड पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे बिताई है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूंगा नहीं, मैं हेल्प करूंगा, हेल्प लूंगा नहीं। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज सोल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां उन्हें ये समझ आ गया कि अब मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मुझे तो चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आई विल चूज दिस फर्स्ट एग्जिट ऑफ माई लाइफ एंड आई टेक एन एग्जिट। और उनकी सोल वहां से चली जाती है। अब ये एक्सीडेंट हुआ तो सडन डेथ मानेंगे इसको? पर वो जो ताउम्र बिस्तर पर हैं, बहुत सोल्स ऐसी होती हैं या बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती। वो अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, वो टोटली बेड रिडन हो जाते हैं कि परिवारीजन भी कई बार कहते हैं कि अब तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इनके अंदर कुछ नहीं बचा, लेकिन वो फिर भी उसी मृत्यु शैया समान बिस्तर पर पड़े होते हैं। हम इसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। हर किसी की अलग जर्नी होती है, हर किसी का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। हो सकता है कि आपको एक लंबा समय यहाँ पर बेड पर रहकर भोगना ही हो सकता है कि कुछ कर्म आपके ऐसे रह गए हों जिसके कारण आपको ये परिस्थिति में आप आ गए हों। और कई बार होता है जो हमारी जो जिसे हम बोलते हैं मोह, वो खत्म नहीं हो पाता है। और ये मोह सिर्फ हमारे लव्ड वंस का नहीं होता है, ये मोह होता है हमारे अपने शरीर का भी, हमारा खुद का भी। तो कई बार वो मोह के कारण हम फंसे रह जाते हैं, इसलिए हम मृत्यु के समय बोलते हैं कि वो आखिरी क्लोजर बहुत जरूरी होता है। पर जिनको वो क्लोजर ना मिल पाया हो, जैसे मैंने सडन डेथ्स की जब बात की तो आपने कहा ये देखने का नज़रिया है, वो डेथ सडन नहीं है, पर जिनका एक्सीडेंट हो जाता है सडन, या जिन्हें हार्ट अटैक आ गया, या मान लो वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, कोई परिस्थिति ऐसे हो गई, कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं,
जिन्हें क्लोजर नहीं मिल पाया, वो अपने अंतिम वक्त में अपने प्रियजनों से मिल ही नहीं पाए, क्या उनकी सोल शांतिपूर्ण तरीके से एग्जिट करती है? बिल्कुल, यहाँ से जाना तय है, निश्चित है। हम यहाँ पर सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, समझने आते हैं, कुछ छोड़ने आते हैं, कुछ त्याग करने आते हैं। ये हमारा एक तरीके से आप मानो कि ये प्रिपरेटरी स्कूल जैसे होते हैं, ये उस तरह की जगह है हमारे लिए जब हम फिजिकल बॉडी लेकर आते हैं। जब हम अपनी सोल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं, वही असली घर है हमारा। अल्टीमेटली हमें लाइट फॉर्म में ही जाना है। हम बार बार जन्म ही तो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लाइट फॉर्म में आकर इस चक्र से बाहर निकल जाना है। तो जब मृत्यु सडन हो या अपने टाइम से आई हो, मृत्यु होती है। उम्र आप तय करके आते हैं कि मुझे मान लीजिए 20, हम सडन डेथ किसको बोलते हैं? अगर किसी का एक्सीडेंट 80-95 साल में होता है, हम उसको थोड़ी ना सडन डेथ बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं कि हाँ, समय तो हो गया था। हम सडन डेथ मानते हैं कि कम एज में किसी की मृत्यु हो जाएगी। हाँ। उसको हम बोलते हैं सडन डेथ है। आपको कैसे पता वो सडन डेथ है? कई बार इस ग्रीफ में फैमिली मेंबर्स कई सालों तक रह रहे होते हैं कि उनकी गलती है कि उनके कारण कुछ हुआ। ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। इससे कष्ट आपको तो हो ही रहा है, जो गया है उसे भी हो रहा है, क्योंकि उसकी चॉइस थी है ना। वो एक एज लिमिट अपनी लेकर आया। और जब भी किसी के घर में इस तरीके की मृत्यु होती है, मेरे अपने घर में भी हुई है, 20-25 साल में, 50 साल में, 40 साल में, जिसे हम सडन डेथ बोलते हैं। कभी कार्डियक अरेस्ट आ गए, कभी कुछ और हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कभी ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। वो कोई ना कुछ ना कुछ वो सोल सिखाकर देकर जरूर जाती है। उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव फैमिली में आ रहा होता है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, बस वो रीजन समझने की जरूरत है और उस चेंज को एक्सेप्ट करने की नीड है। अच्छा, बहुत सी कहानियां हैं ऐसी जो हमने सुनी है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही होती है तो उसकी आंखों के सामने आखिरी पलों में उसकी पूरी जिंदगी होती है। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। ऐसा कहा जाता है कि आपने एक बात उठाई थी, 7 मिनट में क्या होता है। हाँ। तो वो 7 मिनट जो होता है ना, कि अब बिल्कुल वो टाइम आ गया है कि इतना ही क्षण बाकी है हमारे पास में। तो इतने क्षण में हर व्यक्ति या हर आत्मा इस चीज से गुजर रही होती है कि इस बर्थ में न सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, मेरे करने से किसी को क्या हुआ, इस सब का रिव्यू उसके सामने एक मूवी की तरह चल रहा होता है। वो ये सब कुछ अपनी चेतना के साथ लेकर आगे जाने वाली है। इसी के बेसिस पर ये तय करती है कोई भी आत्मा कि अगला जन्म कैसा होने वाला है। तो वो ये जो 7 मिनट की आपने बात उठाई थी, वो होते ही इसलिए हैं कि वो 7 मिनट में पूरे जर्नी का, पूरे लाइफ का रिव्यू चल रहा होता है। मान लीजिए उसके मन में अगर बहुत सारे गम रह गए, दुख रह गए, या उसे खुद किसी से माफी मांगनी हो जो वो नहीं मांग पाया, उन 7 मिनट में उसे ये रियलाइज हो रहा है और मरने से पहले वो चीज करना चाहे, तो क्या वो उसकी माफी कबूल होती है, स्वीकार होती है? क्या अगर वो अपने इस जन्म के चीजों को यहीं छोड़ के जाना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हर चीज के लिए वो लास्ट मोमेंट तक बैठना क्यों जरूरी है। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हर टाइम हम कुछ नया ओपन हो गया है ना तो उसको क्लोज करते हुए आगे जाए। बर्डन लेकर चलना ही क्यों है? इतना आसान थोड़ी होता है बर्डन लेकर पूरा बर्थ काट लेना। हाँ। आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ और इस पे बहुत खूबसूरत एक मूवी भी बनी है, आप वो भी देखिएगा। वो मूवी अभी अभी आई है, मैं वापस आऊंगा, आप वो जरूर देखिएगा। उसमें लास्ट का वो बर्डन बहुत बखूबी उस मूवी में दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया हुआ है। मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि जरूर देखिए वो मूवी, समझ आएगा कि लास्ट तक रोकने का क्या मतलब होता है और पूरी लाइफ कैसे जाती है। बनारस में एक जगह है काशी लाभ मुक्ति भवन। अब इस जगह का ये ओरिजिनली है, आप जाकर देख सकते हैं, जो काशी से होंगे उन्हें पता भी होगा। ये जगह बनाई ही इस कॉन्सेप्ट पे थी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में जो जिसकी मृत्यु होती है, मणिकर्णिका घाट पर जो आता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये जगह बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो अपने आखिरी पलों में है और जो काशी में चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो। वहां का एक बड़ा खूबसूरत सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति वहां पर रहने आए थे, उनको और वहां पर शायद कुछ है 15 से 20 दिन आप रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उन्होंने टाइम बाउंडेशन कुछ की हुई है।
तो उनको 15 दिन हो चुके थे रहते रहते, और जो वहां के केयरटेकर थे 16वें दिन वो उस केयरटेकर को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मेरे भाई को बोलो कि मुझे मिलना है, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। अंत नजदीक है, लेकिन बात कहीं तो फंसी हुई है, मन में कोई आह तो रह गई है। केयरटेकर को वो नंबर देते हैं, उन्होंने उनके भाई को बुलाया। वो अपने भाई से लास्ट ये बात करके गए कि जो भी तेरे मेरे बीच हुआ ना, जो भी लड़ाई का कारण बना, चाहे वो प्रॉपर्टी बनी या वो कोई भी और मुद्दा उठ गया जो हमारे बीच में दूरियां हो गई, मैं आज सब खत्म करके जाना चाहता हूँ यहाँ से, उसके लिए मुझे माफ कर दे। वो अंतिम माफी वो मांगते हैं। इसके बाद गले मिलते हैं अपने भाई के, और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये होता है क्लोजर। इसके लिए पूरी जिंदगी हमें क्यों वेट करना है? पर जब जीवन होता है तब तो आदमी इन्हीं चीजों में पड़ा रह जाता है ना, लोभ, मैंने कहा माया, हम यही तो सीखने मोह। बार बार आते हैं। मैंने अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि गुरु, मैं मेडिटेटिव स्टेट में मिलती हूँ, तो मैं मेडिटेशन में जब भी होती हूँ तो ऐसे ही जो आपके क्वेश्चंस है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस मेरे अंदर आते हैं और मैं छोड़ देती हूँ कि मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि हम बार बार यहाँ क्यों आते हैं? तो मुझे जवाब ये मिला, नष्ट होने। और फिर मेरी बुद्धि ये गई कि नष्ट क्या होता है, क्या नष्ट होता है? सावन का महीना चल रहा है ना, हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। कहाँ से मिल रहा है ये सब? आपका अपना है क्या? नहीं है ना। जल कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति आपको दे रही है। दूध चढ़ाते हैं, कहाँ से मिल रहा है? गौ माता आपको दे रही है। बेलपत्र, धतूरा प्रकृति आपको दे रही है। तो आपका अपना क्या है जो आप उन्हें दोगे? ये तो उन्हीं का दिया हुआ है जो आप उन्हें लौटा रहे हो। हाँ। उन्हें तो चाहिए ही नहीं, उन्हें तो अपार दे रखा है आपके लिए। लो, हमें सीखना ही हर बर्थ में ये है कि हमें नष्ट करना है अपना अहम। और यही सीखने के लिए हम बार बार आते हैं। सुई तो वही अटकी रहती है। तो जिस दिन हमारा लास्ट बर्थ होता ही ये है कि अब एक वो परीक्षा, आखिरी परीक्षा, हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को बहुत बड़ी हायर स्टडी करनी है, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो एक लास्ट एग्जाम उसको पास करना है। वो एग्जाम बड़ा टफ है। तो जब लास्ट बर्थ होता है ना, वही टफ आखिरी परीक्षा होती है कि ऐसी सिचुएशंस नियति आपके सामने खड़ी कर देती है कि आपको बार बार चेक करेगी कि बताइए वो अहम छूट गया है कि नहीं, वो मोह छूट गया है कि नहीं, कहाँ हूं मैं, कहाँ है मेरे अंदर का ईगो। ये चैलेंज होता है बार बार। अगर आप उससे पार आ गए तो समझिए कि आप अपने लास्ट बर्थ में हैं, और अब आप यहाँ से ये कर्म से मुक्ति हो जाने वाली है। तो क्या फिर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे? फिर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है और डेफिनेटली इस पर हम एक अनदर पॉडकास्ट करना पसंद करेंगे ताकि हम और डिटेल में इस बारे में बात कर सके। पर जब हम उस 7 मिनट की बात कर रहे हैं कि मृत्यु के वक्त पर उस अंतिम समय में क्या होता है, उस अंतिम 7 मिनट में क्या होता है, यानी ये हकीकत है, व्यक्ति वो सब महसूस करता है। वो लोग जो कोमा में हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं जो कोमा में हैं, क्या उन्हें भी वो 7 मिनट का आभास होता है? बिल्कुल होता है। और जो लोग कोमा में होते हैं कई केसेस में, और बहुत लोग जो कोमा से बाहर आए हैं, जो क्लेयरवॉयंट हुए हैं उसके बाद में, उन्होंने ही ये चीजें शेयर की हुई हैं कि वो उस जगह को देखकर आए हैं जहां पर वो लाइट फील कर रहे थे, जहां पर वो ऊपर खड़े होकर अपने सारे प्रियजनों को देख रहे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, और वहां से वो, क्योंकि आप जब लाइट फॉर्म में होते हो तो एक पर्दा आ जाता है बीच में ना, आप देख सकते हो, लेकिन फिजिकल बॉडी में जो है वो हम कम अवेयरनेस पर है अभी। हम उतनी चेतना हमारी उतनी अवेयर हुई नहीं है कि हम वहां पर उस फॉर्म में लोगों को देख पाए। कई लोगों की होती है, कई लोगों की नहीं होती है। तो जो यहाँ पर ऐसे द्वार पे खड़ा है ना, बीच में फंसा हुआ है कि वो ना पूरा ऊपर जा पा रहा है, ना वापस अपने शरीर में आ पा रहा है, वो चीजों को, हर एक चीज को बखूबी देख रहा होता है। और जो लोग वहां से वापस आए हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी के बाद कोमा में गए हों, लेकिन जब वापस आए हैं तो पूरी तरीके से हील होकर बाहर निकले हैं। फिजिकल बॉडी में जितने पेन्स थे, जितनी बीमारियां थी उनकी, जब वो उस रेल्म से वापस होकर अपने फिजिकल बॉडी में एंटर हुए हैं, उसके बाद कोमा से बाहर आए हैं, तो पूरी तरीके से हील हो गया उनका फिजिकल बॉडी। इसे क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहेंगे? नियर डेथ एक्सपीरियंस, बिल्कुल। तो यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसकी इतनी कहानियां हमने सुनी हैं, इतने केसेस हमने देखे हैं, वो सब हकीकत है। व्यक्ति नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है।
करता है, हर व्यक्ति करता है कभी ना कभी अपनी लाइफ में। हाँ। और आप जितने व्यूअर्स सुन रहे होंगे, कुछ लोगों ने इनमें से जरूर किया होगा। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आपके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने स्टीव जॉब्स, सब जानते हैं उनको, उनका डेथ का लास्ट वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें वो बिल्कुल मृत्यु के कुछ क्षण पहले बोल रहे हैं, ओ वाओ, ओ वाओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उस रेल्म में है जहां पर ऊपर जाने का पोर्टल ओपन हो चुका है, और जिसे हम बोलते हैं वाइट टनल, वो बहुत क्लियरली हमें दिख रही है और वो खूबसूरत जगह होती है। तो यानी कि ये स्वर्ग, नर्क, ये सब है। नर्क कहाँ है? ये धरती पर, धरा पर। बिल्कुल। लेकिन फिर वो जो कहानियां हैं, जब हम कहानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डेथ रिलेटेड भी कहानियां हमने अभी तक सुनी आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से, तो फिर वो जो कहानियां हैं कि तेल में तले जाओगे, वहां पर पनिश किए जाते हैं, एक नर्क होता है, स्वर्ग है जहाँ अप्सराएं होती हैं और वहां आपको एक बहुत अच्छा जीवन मिलता है, फूलों का बिस्तर होता है, ये सब हकीकत है या नहीं? आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए आप कहीं पढ़ने गए हो, है ना, कोई कोचिंग सेंटर आप चले गए या अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, और आपको टीचर का डर नहीं है। अगर डर नहीं है, या आपको अपने पेरेंट्स का डर नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्यों पढ़ोगे? किस बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है? क्यों पढ़ोगे? तो वो डर बनाया जाता है ना, ताकि आप जो सीखने गए हो अपने स्कूल में वो सीखो। तभी तो सीखोगे। चाहे आपको मार पड़े आप तब सीखो, चाहे आपको प्यार से टीचर बोले तब सीखो, या वो आपको डांट के डर पैदा करे तब सीखो, लेकिन आपको जब तक उस चीज का डर नहीं बनाया जाएगा आप नहीं सीखोगे। हर एक चीज को किसी न किसी कहानी की जरूरत होती है मोनिका, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। उस समय पर कोई और माध्यम नहीं होते थे, है ना, जो हमारी जब कथाएं लिखी गई हैं, यही एक तरीका होता था लोगों को जीवन कैसे जीना है ये सिखाने के लिए। हमारे जो कथाएं हैं यही एक तरीका होता था। मम्मियाँ यही सुनाती थी, दादी नानियों ने हमें यही सुनाकर बड़ा किया है। ये हमारे अंदर एक डर पैदा करता है कि अगर हम कर्म से थोड़ा भी नीचे आते हैं, कर्म पूरा नहीं करते हैं, तो हमारे साथ ये हो सकता है। इस डर से ही सही, लेकिन कर्म अच्छे करो। अगर ये बोला जाएगा कि बेटा कुछ भी करो तुम्हें तो परियां मिलेगी, तो क्यों आप अपने आप चोरी करोगे, डाका डालोगे? क्योंकि आपको अंत में ये पता है कि अंत तो बहुत अच्छा होगा, बिस्तर वाला है। बिल्कुल, आपको पता है अंत बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको डर हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरे साथ बुरा होगा, और डर, ईश्वर ना समदर्शी है, ईश्वर आपको कभी पनिश नहीं करता। पनिश हम खुद को करते हैं, हमारे ही कर्म हमें पनिश कर रहे होते हैं। ईश्वर हर चीज में आपके साथ खड़ा है। आप गलत करोगे आपके साथ खड़ा है, आप सही करोगे आपके साथ खड़ा है, लेकिन कर्म तो देख रहा है ना। कर्म तो फिर भी देख रहा है। अगर किसी चीज से डरने की जरूरत है तो सिर्फ अपने कर्मों से डरने की जरूरत है, और उसका डर बना रहे, इसलिए ये कथाएं बनाई गई हैं। तो यानी स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, जो है व्यक्ति को यहाँ इस धरा पर इसी जीवन में सब भोग कर जाना है। अगर आप मुझसे इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मांगोगे कि कहाँ होता है, तो फिर मुझे ग्रेविटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस बताइए कि कहाँ दिखती है, कैसी दिखती है ग्रेविटी, कहाँ है ग्रेविटी? होता है स्वर्ग नर्क, होता है। लेकिन अगर मैं इसको आपके शब्दों में अगर इसको फिजिकली बताऊं कि कहाँ होता है, तो जहां हम अभी हैं ये इसको नर्क समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए यही नर्क है और यही कुछ लोगों के लिए स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब हम इस शरीर को त्याग कर ऊपर चले जाते हैं, 5th डायमेंशन, 7th डायमेंशन में चले जाते हैं, वो है स्वर्ग। पेनलेस होते हैं हम, फॉर्मलेस होते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं वहां पर हम, तो वो स्वर्ग है। तो कहीं ना कहीं हमने समझा कि स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है, और ये सच है, ये हकीकत है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही सब कुछ खुद ब खुद भोग लेगा, स्वर्ग भी नर्क भी। तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, आपके कर्म ही सब कुछ तय करेंगे। अच्छा, जब हम डेथ की बात कर रहे हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लोगों को लगता है कि क्या उसकी सोल हमें देख रही है, क्योंकि शरीर से अभी निकली, आसपास जो करीबी होते हैं, क्या सोल अपने प्रियजनों को, अपने परिवारी जनों को, अपने करीबियों को देख रही होती है? बिल्कुल देख रही होती है,
गरुड़ पुराण में भी 13 दिनों का जो पूरा एक रिचुअल फॉलो किया जाता है, अभी भी किया जाता है, कहीं अब तो बहुत शॉर्टकट हो गया है बट करना चाहिए। उसमें भी देखिए कि एक उसमें बोलते हैं कि हर दिन जो पिंड बनता है उसमें हर दिन एक शरीर फॉर्म हो रहा होता है जिससे सोल आगे की यात्रा कर सके। अब इसको हम आसान शब्दों में समझे तो हर 13 दिन की जो प्रक्रिया होती है, हर दिन अलग अलग तरीकों से ये संदेश दे रहे होते हैं कि अब यहाँ से आपका रैप अप करने का समय आ गया, आपको इस जो बर्थ से आगे के बर्थ की जर्नी तय करने का समय आ गया है, अब आप यहाँ से ऊपर उठिए। तो हाँ, तब तक जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा वही रहती है, वो सब कुछ देख रही है, वो अपने घर वालों को टूटते हुए भी देख रही है, वो पर क्या रोते ये हुए भी देख रही है। अटैचमेंट सोल को आगे बढ़ने से रोकता है? इसी अटैचमेंट को तोड़ने के लिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। ओके। उतना समय उसको देखो, आप जिस घर में कई साल आपने गुजार दिए, अब आपको बोला जाए भले ही अगला घर बहुत खूबसूरत होगा, बहुत शानदार होगा, है ना, शानो शौकत से भरा हुआ होगा, फिर भी छोड़ पाओगे अपना वो घर जिसमें आपने बचपन गुजारा, फिर आपने अपनी जवानी गुजार ली, अब बुढ़ापे के समय आपको बोला जा रहा है कि अब दूसरे घर चलते हैं, नहीं छोड़ पाओगे ना। वैसे ही शरीर आत्मा के लिए वो उसका घर है, इस बर्थ में जीने के लिए वो माध्यम बना ना उसका। हर एक एक्सपीरियंस उसने उससे लिए, रिश्ते जिए उसके थ्रू, सुख दुख भोगा उसके थ्रू। अब उसको ये बोल दो कि अब 1 मिनट में ये डिटैच करके चले जाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ये बताने के लिए, ये समझने के लिए ही ये 13 दिन का रिचुअल फॉलो किया जाता है। पर सोल तो अवेयर है, सोल को तो पता है कि उसका एग्जिट पॉइंट आ गया है, उसे जाना है। सोल अपने साथ कुछ कर्म, कुछ यादें, ये सब लेकर भी जाती है, जिसके आधार पर सोल खुद अपना अगला जीवन तय करती है, जो अभी तक हमने आपसे समझा। तो फिर सोल को वो समझाने के लिए 13 दिनों का पीरियड समझाने के लिए नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करने के लिए। पर जब सोल अपनी डेथ एक्सेप्ट कर चुकी है तो फिर सोल को ये 13 डेज के पीरियड की नीड क्यों है? डेथ एक्सेप्ट करना मतलब आप अभी भी बीच में हो, अभी भी आप अपने फिजिकल बॉडी के अंदर हो, चीजों को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, आपके लोग, घर वाले आपके आसपास हैं, और अब वो मोमेंट आ गया जब आपके शरीर ने साथ छोड़ दिया और आपको आप ऊपर उठ के चले जाना है। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब जो यहाँ पर इतना मैंने बनाया ना, इतना ज्यादा जो बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने मकान बनाया, मैंने रिश्ते बनाए, मैंने, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, इस सब को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब अगले बर्थ में मैं अकेले जा रहा हूँ, ये सब मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, इस एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। और वो अवेयरनेस के साथ है सोल, डेफिनेटली जिस रेल में हम हैं, जिस वाइब्रेशन पर हम, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम हैं, हम अवेयर हैं। अवेयरनेस में भी एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। लेकिन ऐसी सोल जो, जिसको पता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप आखिरी बर्थ के बिल्कुल करीब हैं, कि इसके बाद वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर होने वाले हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। वो हर वक्त तैयार होते हैं, वो पहले ही छोड़ चुके होते हैं। हम बार बार जो जन्म लेते हैं नष्ट होने के लिए, जैसे हमने बात की, डिटैचमेंट ही के सीखने के लिए तो करते हैं। सबसे बड़ा डिटैचमेंट हमें सीखना ही खुद से है, हम अपने अहम से ही डिटैच होना सीख रहे हैं। तो जब हम उतने जन्म ले लेते हैं और जब हम अपने सभी कर्मों को भोकर आगे बढ़ जाते हैं, तब बिल्कुल एक्सेप्टेंस में टाइम नहीं लगता। उन लोगों की हीलिंग कैसे हो जिनके परिवार का कोई बेहद खास मृत्यु को प्राप्त हो गया है? उस सोल ने तो डिटैचमेंट सीख लिया, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वो अभी तक उससे उतने ही अटैच्ड हैं। हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बड़े आसानी से, जिनके घर में ऐसा कुछ होता है, लोग बोल देते हैं कि हो गया, अभी मूव ऑन करो। मत करो मूव ऑन, अपने पेन को प्रोसेस होने का टाइम दो, अपने दुख को बेयर करो, रो, चीखो, जितना मर्जी हो सके उसको फील करो कि तुम पेन में हो। जब तक फील नहीं करोगे कि आप पेन में हो मोनिका, तब तक आप आगे इसको, इस पेन से डिटैच हो नहीं पाओगे, वो टीस आपके अंदर रहेगी। इसीलिए पहली चीज तो इतनी इंसानियत हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको 1-2 महीने में, आपको लगता है 1-2 महीने बहुत टाइम हो गया, अब इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, उनके लिए शायद वो
कुछ पल ही गुजरे होंगे, यू नेवर नो। तो ऐसी नसीहतें जाकर ना दे उनको, बल्कि सिर्फ इतना बोले कि हम आपके साथ हैं, इतना बोलना बहुत होता है। धीरे धीरे हर कोई हील हो जाता है, हर कोई समझ जाता है। और फिर समझने के लिए एक बात जरूर याद रखिए, मैं आपके माध्यम से अपने सभी व्यूअर्स को ये जरूर बोलूंगी कि मृत्यु अंत नहीं है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। आपका जो यहाँ छूटा है ऐसा नहीं है कि आपको कभी मिलेगा नहीं। हाँ, ये एक्सेप्ट करने में जरूर टाइम लगता है कि अब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिकल कॉर्ड आपकी सोल फैमिली का है, कभी कट नहीं हो, मुमकिन ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिर मिलेगा, फिर मैं मिलेगा, वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल ट्रू। थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और लोगों के मन में जो इतने सवाल होते हैं, अभी तक हमने जो किस्से कहानियां सुनी थी, उनको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें समझाने के लिए थैंक यू सो मच।